हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूलॉजी क्लासेस। दिस इज़ रजनी। आज हम न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ क्या होता है? सारी क्रियाओं का वह योग जिसके द्वारा प्रोटोजोन्स अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसे डाइजेस्ट करते हैं, इसे एब्जॉर्ब करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हैं, न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन 4 तरह का होता है, यानी कि 4 टाइप का होता है। होलोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उन मेथड्स के आधार पर जिनके द्वारा प्रोटोजोन्स अपना भोजन प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन को 4 स्टेप में स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ, होलोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यह सभी न्यूट्रिशन के प्रकार 4 स्टेप में पूरे होते हैं। नंबर 1 ऑब्टेनिंग फूड, नंबर 2 डाइजेस्टिंग फूड, तीसरा एब्जॉर्बिंग फूड एंड 4th इगेस्टिंग इन द अनडाइजेस्टेड फूड। तो सबसे पहले ऑब्टेनिंग फूड नंबर 1 लेते हैं। होलोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोफिटिक न्यूट्रिशन में यह उन प्रोटोजोन्स में देखा जाता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जैसे यूग्लिना। ये इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट को शो किया हुआ है। ये उसे कहते हैं यूग्लिना। ये पॉन्ड से CO2 और H2O एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यह क्रिया फोटोट्रॉपी कहलाती है। और जो फूड होता है वो पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स के रूप में एकत्रित हो जाता है, जो कि एक स्टार्च का ही रूप है। नंबर 2 होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन उन प्रोटोजोन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें प्रोटोजोन्स एनिमल की तरह फूड प्राप्त करते हैं। फूड को पकड़ने के लिए अलग अलग प्रोटोजोन्स में अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ करते हैं। इन सार्कोडीना अकॉर्डिंग टू रम्बल्स, अमीबा जो है, अमीबा में 4 तरीके से जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। जैसे नंबर 1 बाई इम्पोर्ट। इस मेथड के द्वारा अमीबा अकर्यशील जीव को खाता है, जैसे एल्गल फिलामेंट। इस डायग्राम में ये शो किया हुआ है, एल्गल फिलामेंट। दूसरा है बाई सर्कमफ्लुएंस। इस मेथड के द्वारा यह क्रियाशील जीव को खाता है, जैसे बैक्टीरिया। ये डायग्राम में शो किया हुआ है, इनएक्टिव प्रे। ये कुछ लेस एक्टिव होते हैं, यानी कि मोशन लेस ऑर्गेनिज्म होते हैं। नंबर 3 सर्कमवैलेशन। एग्जाम्पल सिलिएटेड प्रोटोजोन। इसके द्वारा यह क्रियाशील जीव को खाता है, जैसे सिलिएटेड प्रोटोजोन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एक्टिव प्रे है। ये एक्टिव प्रे इसके पास आकर और ये फूड का बना लेता है और ये फूड वैक्यूल्स के अंदर चला जाता है। बाई इन्वेजिनेशन। इस मेथड में फूड के कण सबसे पहले बॉडी से चिपकते हैं, उसके बाद एक टॉक्सिक पदार्थ के द्वारा पैरालाइज्ड कर दिए जाते हैं और इसके बाद इसे ये निगल लेते हैं। वास्तव में एक्टोप्लाज्म में डूब जाते हैं। इस तरीके से ये डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है। अब नंबर 3 सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? यह उन प्रोटोजोन्स में पाया जाता है जो डेड एनिमल व प्लांट की बॉडी पर रहते हैं, जैसे पॉलीटोमा। नंबर 4 मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब एक प्रोटोजोन्स अपने फूड को एक से अधिक तरीके से प्राप्त करता है, तब इस प्रकार के न्यूट्रिशन को मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके अंतर्गत सिलोजोइक न्यूट्रिशन या फिर हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसका एग्जाम्पल है ओपेलाइना। पाइनोसाइटोसिस न्यूट्रिशन, इसे हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। इस मेथड के द्वारा प्रोटोजोन्स बड़े घुलनशील मॉलिक्यूल को निगलता है, जैसा कि ये इस डायग्राम में शो किया हुआ है, पाइनोसाइटोसिस, और ये पाइनोसोम्स के रूप में ये निगल लेता है। अगला जो दूसरा हमारा मेथड था, अभी तक हमने ऑब्टेनिंग फूड को डिस्कस किया। अब डाइजेस्टेड फूड जो बॉडी में फूड वैक्यूल्स के रूप में प्रवेश करता है, पूरे एंडोप्लाज्म में घूमता है। इस क्रिया को साइक्लोसिस कहा जाता है। इस क्रिया को हम साइक्लोसिस कहते हैं, जो वैक्यूल्स के रूप में घूमता है। इस क्रिया में सबसे पहले ये एसिडिक हो जाता है, जैसा कि ये हमने
रिएक्शन के माध्यम से दिखाया हुआ है। प्रोटीन प्लस NH2 एसिडिक मीडियम और अमीनो एसिड्स एसिडिक हो जाता है। इस स्टेज में जीवित भोजन मर जाता है और प्रोटीन का डाइजेशन पूरा हो जाता है। इसके बाद फूड वैक्यूल्स एल्कलाइन हो जाता है और इस स्टेज में फैट और स्टार्च का डाइजेशन पूरा होता है, जैसे फैट प्लस 3H2O एल्कलाइन मीडियम, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, स्टार्च प्लस H2O एल्कलाइन मीडियम, ग्लूकोज। अब नंबर 3 एब्जॉर्बिंग फूड। पचा हुआ भोजन पदार्थ एंडोप्लाज्म में विसरण के द्वारा बिखर जाता है। इस प्रकार एब्जॉर्प्शन विसरण के द्वारा होता है। अनडाइजेस्टेड फूड। इगेशन एंड अनडाइजेस्टेड फूड वह फूड मटेरियल जो एब्जॉर्ब नहीं होता और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, यह क्रिया इगेशन कहलाती है। पैरामीशियम में यह हमेशा साइटोफेगी के द्वारा होती है जो एनएस के समान होता है, जबकि अमीबा में यह बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो इस तरीके से हमने न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ को पूरा किया। है। अगली वीडियो मेरी लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ पे होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़।